क्या होगा जब एक कपल गलती से अनंत टाइम लूप में फंस जाता है। एक ऐसा टाइम लूप जिसमें वे एक ही दिन को हजारों लाखों बार जीते रहते हैं, मगर वे इस दिन से आगे नहीं जा सकते और ना ही इस लूप से निकल ही सकते हैं। मगर वे यहाँ फंसे कैसे, और क्या टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के इस्तेमाल से वे इस लूप को तोड़ भी पाएंगे। जबरदस्त एंड ट्विस्ट वाली हाईएस्ट रेटेड मूवी पाम स्प्रिंग्स को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत नाइल्स नाम के एक लड़के के साथ होती है, जो कि अभी अपनी गर्लफ्रेंड मिस्टी के साथ उसकी कजन सिस्टर की शादी में आया हुआ है। दरअसल आज 9 नवंबर का दिन है और मिस्टी की कजन सिस्टर टाला की एब से आज रात यहाँ डेजर्ट के बीचों बीच डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है। अब ये 9 नवंबर का दिन आगे की कहानी के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे याद रखिएगा। अब नाइल्स सुबह उठने से लेकर अपना बाकी का दिन अजीबो गरीब तरीके से बियर पीते हुए गुजारता है। यहाँ तक कि शादी में भी वो बीच क्लोज में बैठा हुआ था। वही वेडिंग पार्टी में जब मिस्टी दुल्हन और दूल्हे के लिए स्पीच देती है, तब दुल्हन की बड़ी बहन सहरा दूर खड़ी शराब पी रही थी और मिस्टी के स्पीच देने के बाद अब सहरा का ही नंबर था, मगर सहरा ने तो कोई स्पीच तैयार की ही नहीं थी और अब सभी मिलकर उसे आगे आकर स्पीच देने को कहते हैं कि बीच में नाइल्स खुद ही माइक लेकर बोलने लगता है और सहरा को स्पीच देने से बचा लेता है। वहीं वो ब्राइड से लेकर बाकी सभी तक की पर्सनल अच्छी बातों को पॉइंट आउट कर रहा था, जिसे कि सहरा भी हैरान थी कि नाइल्स उनके बारे में इतना कैसे जानता है। वही वो सब कुछ इतना कैजुअली कर पा रहा था, मानो उसे पहले से हर घटना का पता हो कि आगे होने क्या वाला है। सो सहरा अकेला होते ही नाइल्स के पास जाकर पूछने लगती है कि वो इतना इजी कैसे रहता है, उसे हर किसी के बारे में इतना कैसे पता चला। वही नाइल्स उसे बताता है कि दरअसल उसे सहरा पसंद है और उसे तो ये भी पता है कि वो कितनी अकेली है, इसलिए ही वो इतनी शराब पीती रहती है और उसी के लिए उसने उसे स्पीच देने से बचा लिया। लेकिन सहरा के अनुसार वो तो मिस्टी का बॉयफ्रेंड है, जो कि उसकी कजन सिस्टर है, तो वे साथ में नहीं आ सकते। मगर नाइल्स उसे बताता है कि मिस्टी तो उसे धोखा दे रही है और वो उसे पास वाले वॉशरूम की खिड़की से अंदर झांकने को कहता है। वही जैसे ही सहरा अंदर देखती है कि तभी दरवाजे से मिस्टी एक और लड़के के साथ इंटीमेट होती हुई अंदर आ रही थी। यहाँ सहरा फिर से नोटिस करती है कि नाइल्स को इस बार भी पहले से पता था कि यहाँ मिस्टी एक और लड़के के साथ आने वाली है, मगर अभी वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बताती है कि नाइल्स ने सच कहा, वो बहुत अकेली है। और अब दोनों इंटीमेट होने के लिए बाहर डेजर्ट में नशे में ही चले जाते हैं। मगर अब जब नाइल्स कपड़े उतार ही रहा था कि पीछे से एक एरो आकर नाइल्स के कंधे पर लगता है और नाइल्स चिल्लाता है कि वो आज रात फिर से बदला लेने आ ही गया। और तभी उनके पीछे से वो आदमी नाइल्स पर एरो से वार करने भागता है। वहीं सहरा तो डर कर चिल्लाई जा रही थी कि ये हो क्या रहा है, जहाँ वो अनजान आदमी नाइल्स के पीछे भाग रहा था और वो कहने लगता है कि नाइल्स ने उसके साथ अच्छा नहीं किया और वो बार बार यहाँ आकर उसे तड़पा तड़पा कर बदला लेता रहेगा। और ये कहकर अब वो आदमी पास वाली गुफा में चला जाता है। तो वही नाइल्स दर्द में चिल्ला रहा था और वो भी गुफा में जाने लगता है। वहीं दर्द के ज्यादा होने के चलते वो रास्ते में गिर पड़ा था, तो वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है, जबकि पीछे से सहरा नाइल्स के लिए परेशान हो उसकी ओर भागे आ रही थी। तो नाइल्स उसे चिल्लाता भी है कि कुछ भी हो जाए, सहरा को इस गुफा के अंदर नहीं आना है। और ये कहते ही अब एक पोर्टल खुलता है और नाइल्स उसके अंदर खिंचा चला गया था, जिसके बाद नाइल्स की आंख फिर से उसी सुबह यानी कि 9 नवंबर के दिन ही खुलती है, जिस दिन को वो अभी बिता कर आया था। और यहाँ से सारी ही घटनाएं पहले वाले दिन जैसी होने लगती है। नाइल्स वहीं से पहले जैसे बियर पीते हुए दिन बिताने लगता है, मगर इस बार कुछ अलग हो रहा था। और सहरा चिल्लाते हुए नाइल्स की ओर आने लगती है कि उसने कल रात उसके साथ ये क्या कर दिया। और फिर से इसी दिन यानी कि 9 नवंबर वाले दिन कैसे आ गई, जो दिन वो ऑलरेडी बिता चुकी थी। और अब वो पानी में कूद नाइल्स को बताने लगती है कि कैसे वो कल रात उसके पीछे पीछे खुद भी उसी गुफा में चली गई थी, जहाँ की वो अजीब सा पोर्टल बना हुआ था। और उसके बाद उसकी आंख फिर से इसी दिन में खुल गई, जिसे कि वो ऑलरेडी जी चुकी थी। यहाँ वो अपने पेरेंट्स से पूछने की कोशिश भी करती है कि वे इसी दिन में दोबारा कैसे आ गए, जिनसे कि उसे पता लगता है कि उसके अलावा किसी और को तो पता भी नहीं कि ये दिन फिर से रीसेट हो गया है। वही जब सहरा ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, तो वे कहने लगे कि सहरा चूंकि पिछले काफी दिनों से ड्रिंक कर रही है, तो उसे ये भ्रम हुआ होगा। अब सहरा नाइल्स से पूछने लगती है कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। तो नाइल्स पहले उसे शांत करता है और उसे अकेले में बैठाकर अब सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करता है। दरअसल वो पिछले काफी समय से एक टाइम लूप में फंसा हुआ है और वो बार बार इसी 9 नवंबर वाले दिन को जीता रहता है, जिसकी शुरुआत उसी गुफा में जाने से हुई थी, जिसमें कि वो गलती से चला गया और तभी से सिर्फ वो एक ही दिन को जीता है। वहीं पिछली रात इसलिए वो चिल्ला भी रहा था कि सहरा उसके पीछे ना आए, मगर वो मानी नहीं। और उस पोर्टल में जाने से अब वो खुद भी इसी लूप का हिस्सा बन चुकी है, यानी कि अब सहरा भी बार बार इसी एक दिन को जीती रहेगी, जिसके बारे में अब उसके अलावा किसी और को याद नहीं रहेगा और इसे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। सहरा को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो उसी गुफा को डेजर्ट में ढूंढने जाती है ताकि उसी पोर्टल में जाए इस लूप से निकल सके। मगर अब तो यहाँ कोई गुफा ही नहीं थी,
तो नाइल्स उसके पास आकर उसे समझाने लगता है कि 9 नवंबर के दिन अभी कुछ ही देर बाद यहाँ एक भूकंप आएगा और वो पत्थर हटने से गुफा का मुंह खुल जाएगा। और अब नाइल्स के ऐसा करते ही वो भूकंप आ ही जाता है और गुफा का रास्ता खुलते ही सेरा गुफा में भागने लगती है। हालांकि नाइल्स उसे पीछे से कहे भी जा रहा था कि वो तो ये हजारों बार ट्राई कर चुका है, मगर चाहे वे कितनी भी बार उस गुफा में दोबारा जा ले, इस लूप से नहीं निकल सकते और अंदर जाने से उनका दिन फिर से रीसेट हो जाएगा। इसलिए वो कल रात दर्द से बचने के लिए और अपने दिन को रीसेट करने के लिए गुफा में गया था। वहीं इतना ही नहीं, जब भी कहीं वे सो जाएंगे या फिर किसी प्रकार से मारे जाएंगे, तभी भी ये दिन शुरू से रीस्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब वे अनंत समय के लिए इसी एक 9 नवंबर के दिन में फंस चुके हैं। अब सेरा को नाइल्स पर भरोसा नहीं था तो वो खुद ही गुफा के अंदर जाती है और जैसा कि नाइल्स ने कहा था, अब अंदर जाते ही सेरा फिर से सुबह अपने कमरे के बेड पर उसी 9 नवंबर वाले दिन ही उठती है। यानी कि दिन फिर से रीसेट हो गया। सो इस बार दिन के फिर से शुरू होते ही नाइल्स तो हर बार की तरह अपने दिन को मजे में जीने लगता है, मगर सेरा डेजर्ट से भागने लगती है, ये सोचते हुए कि अगर वो यहाँ से निकल गई तो शायद से दिन रीसेट नहीं होगा। और वो सुबह से लेकर शाम तक ड्राइव करती ही रहती है, जहाँ दूसरी ओर उसके बिना ही उसकी बहन की शादी हो रही थी। और फाइनली पूरे दिन के सफर के बाद सेरा अपने घर पहुंच ही जाती है और चैन की सांस लेती है, मगर उसके सोते ही फिर से दिन रीसेट हो गया था और सेरा की आंख फिर से उसी होटल के कमरे में खुलती है। वहीं अब तक तो वो परेशान हो चुकी थी, तो वो भागकर नाइल्स के कमरे में जाती है। वो मिस्टी के साथ ही इस दिन सुबह सोया रहता है और वहाँ से साथ में वे ड्राइव करते हुए नाइल्स उसे समझाने लगता है कि जो कुछ भी अभी सेरा ट्राई कर रही है वो सब तो वो सैकड़ों हजारों बार ऑलरेडी कर चुका है, मगर इन सबसे कभी भी ये टाइम लूप खत्म नहीं होता। सेरा कहती भी है कि अगर वे मारे जाएं तो फिर क्या होगा। तो नाइल्स कहता है कि वो ये ट्राई करके देख सकती है, वैसे भी उनके पास अनगिनत मौके हैं। और सेरा यहाँ से अपनी गाड़ी को एक बड़े ट्रक में भिड़ा ही देती है, मगर इस बार भी सेम पहले के ही जैसे हुआ था और दोनों अपने अपने रूम्स में 9 नवंबर की ही सुबह ही आँख खोलते हैं। यहाँ सेरा बताती भी है कि वो पूरे ही दिन ड्राइव कर इस स्टेट से बाहर निकल गई थी, मगर वहाँ पर नींद लगते ही वो फिर से यहीं आ गई। जहाँ नाइल्स भी उसे बताता है कि वो तो प्लेन लेकर एक बार इस देश से बाहर ही चला गया था, मगर उसकी कोशिशों के बावजूद कि वो सो ना पाए, उसकी हल्की सी आंख लग ही गई, जिससे कि दिन फिर से रीसेट हो गया। अब सेरा को याद आता है कि फिर वो अजीब सा आदमी कौन था, क्योंकि उस रात नाइल्स को एरोज से मार रहा था। और नाइल्स रिवील करता है कि उसका नाम रॉय है। दरअसल वो भी शादी में एक गेस्ट बनकर आया था। नाइल्स तो टाइम लूप में था, तो वो हर दिन अलग अलग लोगों के साथ नशा करता और इसी एक लूप के दौरान उसे रॉय भी मिला और दोनों ने साथ मिलकर नशा करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान नाइल्स भी उसे उसी गुफा के पास ले गया, जहाँ रॉय गलती से नशे में बोलने लगा कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था और वो हमेशा इसी दिन में रहना चाहता है। तो नाइल्स उसे गुफा दिखाने लगा और रॉय भी नशे में उस पोर्टल में एंटर कर ही गया। और जब अगले दिन रॉय को भी पता चला कि नाइल्स ने अपनी ही तरह उसे भी टाइम लूप में फंसा दिया है, तो वो उस पर वायलेंटली अटैक कर गुस्सा उतारने लगा। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि रॉय यहाँ से थोड़ी ही दूर वाले टाउन में रहता है, तो वो कभी कभी ही नाइल्स पर गुस्सा उतारने के लिए यहाँ आता रहता है। अब ये सुन सेरा कहती भी है कि रॉय को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने वो जानबूझकर नहीं किया था और वो खुद भी तो इस टाइम लूप में फंसा हुआ है। मगर नाइल्स कहता है कि रॉय कभी नहीं मानेगा। अब यहाँ से दोनों नाइल्स के फेवरेट ठिकाने पर खाना खाने भी जाते हैं, जहाँ सेरा नाइल्स से इस लूप के बारे में और पूछती है कि वो कितने समय से इसी एक दिन को जी रहा है और वो हमेशा एक जैसे दिन में उठकर क्या क्या करता है। जहाँ नाइल्स कहता है कि उसे तो याद भी नहीं, शायद से उसी इसी एक दिन को जीते हुए हजारों लाखों दिन बीत चुके हैं। यानी कि असल दुनिया वाले लोग जो कि इस दिन वाले लूप में नहीं फंसे थे, वहाँ की पृथ्वी तो शायद सैकड़ों साल भविष्य में जा चुकी होगी। और चूंकि वो इसी दिन को लाखों बार जी चुका है, तो उसे यहाँ का सब कुछ पता है कि कौन कैसा है और कब कब क्या क्या होने वाला है, जिसका की फायदा उठा वो हर एक लूप में अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है। वहीं कहानी के शुरू में उसे पहले से सेरा के बारे में सब पता था, इसलिए उसने उसके साथ सोने के लिए वो सब किया। यहाँ वो बताता भी है कि पहले वाले लूप्स में वो बारटेंडर वाली लड़की सेरा की मार डाला, यहाँ तक कि उसके पिता के साथ तक भी सो चुका है। उसने असल में शादी में आए हुए किसी भी मेहमान तक को नहीं छोड़ा। मगर उस रात नाइल्स सेरा के साथ पहली बार सोने वाला था, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया और सेरा खुद इस टाइम लूप में फंस गई। अब ये सुनते ही तो सेरा को स्ट्राइक होता है कि शायद से ये भगवान ही उन्हें सजा दे रहा है, क्योंकि नाइल्स हर बार किसी को डोरे डालता है तो खुद भी वो काफी ही ड्रिंक करती रहती है। तो अगर वे सबके सामने अपनी गलतियों को मान ले तो शायद से ये लूप खत्म हो सकता है। और उसका एक बहुत बड़ा राज है जो कि उसने सबसे छिपा रखा है। वहीं दूसरी ओर अब तक सेरा की छोटी बहन टाला की से शादी चल रही थी कि वहाँ भागकर सेरा आती है और अपनी बहन के कान में कुछ ऐसा राज बताती है, जिसके बाद उसे लगा था कि अब उसे भगवान माफ कर देगा और ये लूप खत्म हो
जाएगा और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद वहाँ हर रोज वाला भूकंप भी आता है, जबकि टाला तो रोई जा रही थी। तो नाइल सेरा के पास आकर पूछता भी है कि उसने टाला को ऐसा कौन सा राज बताया जो वो इतनी रो रही थी। हालांकि सेरा इसके बारे में नाइल्स को कुछ भी नहीं बताती, मगर अब भी फिर से पहले जैसा होता है और वो फिर से 9 नवंबर वाले दिन ही उठती है और नाइल से मिलकर कहती है कि उसने ठीक कहा था, इससे भी टाइम लूप खत्म नहीं हुआ। तो वो भी अब से नाइल्स की तरह अपने इसी सेम दिन को अलग अलग तरह से जीकर एंजॉय करने का फैसला करती है। वे साथ में एक अमीर फैमिली के घर में घुस उनके पूल पर एंजॉय करते, क्योंकि इस दिन इस घर की फैमिली बाहर रहती और अब वे हर दिन साथ उठकर अपने दिनों को अलग अलग ढंग से जीने निकल पड़ते। वही उन्हें किसी चीज का डर तो था ही नहीं, क्योंकि दिन तो रिसेट होना ही था। तो वे सबकी गाड़ियां चुराते, पूल पर चिल करते, यहाँ तक कि दोनों ने एक प्लेन को हाईजैक कर उसे क्रैश भी कर दिया कि यहाँ तो वे मर भी नहीं सकते थे। तो वे बेवजह में ही किसी से भी लड़ने लगते हैं, वाइल्ड टैटूज बना लेते हैं, सेरा की बहन की शादी को मजे मजे में बर्बाद कर देते हैं। यानी कि अब सेरा भी नाइल्स की तरह इस लूप को अपना चुकी थी और अब अगर उन्हें इस दिन को जीना ही है तो क्यों न वे इसे एंजॉय करके जिए। यहाँ वे नाइल्स का बर्थडे भी मनाते हैं, क्योंकि नाइल्स को यकीन था कि उसने कम से कम 10 लाख साल तो इसी एक दिन को जीते हुए बिता दिए हैं, जहाँ उसी शाम दोनों डेजर्ट में जा कैंप लगाकर बैठे हुए थे। और फाइनली अब सेरा नाइल्स को अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, मगर 2 साल के अंदर उनका डिवोर्स भी हो गया और तभी से उसका शादी से भरोसा उठ गया और वो काफी ज्यादा शराब पीने लगी। वहीं अब तो उसका परिवार भी उसे बोझ मानता है। वो नाइल्स से पूछती भी है कि इस दिन में फंसने से पहले नाइल्स की लाइफ कैसी थी, मगर नाइल्स के अनुसार वो इतने ज्यादा दिनों से इस लूप में फंसा हुआ है और उसे सब कुछ याद भी रहता है, तो वो तो अपनी रियल लाइफ को बहुत पहले भुला चुका है कि वो यहाँ फंसने से पहले था कैसा। और यहाँ फाइनली साथ सोते हुए दोनों उस काम को पूरा कर ही लेते हैं जिसे की करते हुए सेरा इस लूप में फंस गई थी। और दिन के रिसेट होते ही सेरा फिर से अपने रूम में थी, मगर इस बार वो काफी खुश थी कि उसे नाइल्स से प्यार हो चुका था। कि तभी पीछे से एब आता है और सेरा से कहता है कि अब उसे उसके कमरे से चले जाना चाहिए, वरना सेरा की बहन उन्हें एक साथ देख लेगी। और यहीं से रिवील होता है कि अब तक सेरा हर बार अपनी ही बहन के होने वाले पति के कमरे से उठ रही थी, क्योंकि उस रात उसका उससे अफेयर हो गया, जिसका कि अब सेरा को काफी ही गिल्ट होता है। वहीं चूंकि वो इस इनफाइनाइट टाइम लूप में है तो वो हर रोज उसी के कमरे से उठने वाली है और ये गिल्ट उसे हर सुबह महसूस करना पड़ेगा कि वो अपनी ही बहन के पति के साथ सो गई। यहाँ नाइल्स पूछता भी है कि आज सेरा इतनी परेशान क्यों है, मगर सेरा उसे सच्चाई नहीं बताती। कि तभी उन्हें पीछे से रोया आता हुआ नजर आता है और सेरा कहती है कि इस बार तो नाइल्स को रॉय से बदला लेना ही चाहिए और वो कब तक उससे पिटता रहेगा। सो सेरा नाटक कर पुलिस की गाड़ी में जाती है कि नाइल्स ने उसे छेड़ा है और ये पुलिस के कपड़ों में सच में ही रॉय ही था, जो कि आज फिर से नाइल्स को टॉर्चर कर उससे बदला लेने आया था कि उसने उसे भी इस टाइम लूप में फंसा दिया। मगर इस बार पीछे से सेरा गाड़ी से रॉय को ही उड़ा देती है। वहीं रियल पुलिस के आने पर वो गुस्से में उसे भी प्रोवोक करती है, क्योंकि आखिरकार तो सब कुछ रिसेट होना ही है। लेकिन अब नाइल्स सेरा को समझाने लगता है कि उसे लोगों को यूं चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, बेशक से दिन रिसेट हो जाएगा और इन लोगों को याद तक नहीं होगा, मगर हम दोनों को तो ये याद रहेगा ही कि हमने किसी को दर्द दिया था। मगर सेरा तो गुस्से में थी और वो कहती है कि उसे इस लूप को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए वॉयलेंस करना ही पड़ेगा। और यहाँ से नाइल्स उसे बता ही देता है कि उसे पिछले वाले लूप से पता है कि सेरा कितनी ज्यादा बेदर्द है, वो अपनी शादी को नहीं बचा पाई, अपने पेरेंट्स पर बोझ बन गई। हाँ, नाइल्स उसे आगे बताता है कि वो तो उसके साथ 1000 लूप में पहले भी सो चुका था। अब ये सुनते ही सेरा टूट जाती है, नाइल्स ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई, तो अब वो गुस्से में एक ट्रक के नीचे आ जान दे ही देती है और दिन को रीसेट कर देती है। मगर इस बार दिन के रीसेट होने के बाद सेरा नाइल्स से मिलने नहीं आती, तो वो इस चिंता में कि उसे सेरा को इतना सुनाना नहीं चाहिए था, वो उसे उसके रूम में देखने जाता है। मगर उसकी फैमिली मेंबर्स उसे बताते हैं कि वो तो पहले ही उठकर कहीं चली गई। सो नाइल्स उसे हर रोज ढूंढने की कोशिश करने लगता है, मगर कई सारे लूप्स गुजर जाने के बाद भी नाइल्स को सेरा कहीं नहीं मिलती। दरअसल इस 9 नवंबर वाले दिन सेरा हर बार नाइल्स से 15 मिनट पहले उठती है, तो दिन के रीसेट होते ही नाइल्स के उठने से पहले ही वो कहीं चली जाती और अब नाइल्स सेरा के बिना परेशान रहने लगता है, जहाँ अब धीरे धीरे इसी दिन को कई महीने बीत जाते हैं। यहाँ नाइल्स ने पिछले सैकड़ों दिनों से सेरा को नहीं देखा था और अब वो उदास एब के रूम में लेटा हुआ था कि तभी उसे तकिया की स्मेल से एहसास होता है कि ये तो सेम वही स्मेल है जो परफ्यूम सेरा अपने कपड़ों में लगाती थी। और नाइल्स यहाँ से समझ ही जाता है कि इसका मतलब है कि सेरा का एब से अफेयर था
और वो हर सुबह एब के रूम से ही उठ रही थी, इसलिए वो उस दिन इतने गुस्से में थी। तो नाइल्स अब बाहर जा सबके सामने बता ही देता है कि एब का टाला की बड़ी बहन सेरा से अफेयर रहा है और वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन दिन तो रीसेट होना ही था, सो इस बार भी सेरा नाइल्स को कहीं दिखाई नहीं देती। वहीं नाइल्स हर बार सबके सामने एब की सच्चाई बताकर क्या ही कर लेगा जब सब कुछ रीसेट होना ही है। सो नाइल्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे क्या। उसे सेरा की बहुत याद आ रही थी। वहीं उसे खुद पर गुस्सा भी आता है कि उसे सेरा की उस दिन इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और उसे एहसास होता है कितने लाखों दिनों से वो इसी दिन को जिए जा रहा है, मगर उसने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया और सेरा उसके लिए बहुत स्पेशल है। सो अगले कुछ और लूप्स में नाइल्स परेशान रहता है और एक दिन खुद ही रोए के घर चला जाता है। वही रोए जो कि कभी कभी उसे मारने आता था और वो देखता है कि बाहर नाइल्स चिल्लाए जा रहा है कि रोए उसे बहुत टॉर्चर करे, कम से कम क्या पता वो सच में मर ही जाए। सो सबके सामने ऐसे तमाशा करते देख रोए उसे शांत करता है और अपने घर में बुलाता है जहाँ नाइल्स पहली बार रोए की पत्नी को देखता है। वहीं पीछे गार्डन में रोए के दो बच्चे खेल भी रहे थे और रोए उसे बताने लगता है कि इसलिए ही उसे नाइल्स पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो अपने दोनों ही बच्चों को कभी बड़ा होते हुए देख नहीं पाएगा और उसे अनंत समय तक इसी एक दिन को जीना पड़ेगा। जहाँ वो आगे कहता है कि आगे से वो नाइल्स को मारने भी नहीं आएगा क्योंकि अब नाइल्स तो क्या ही कर सकता है। वहीं सेरा के बारे में जानने पर रोए कहता है कि अगर नाइल्स को वो इतनी ही याद आ रही है तो सेरा भी उसे याद करती ही होगी और वो कभी तो कभी उसे मिलने आएगी ही। तो अब रोए से मोटिवेशन लेने के बाद नाइल्स वापिस से ड्राइव कर जाना नहीं चाहता था। सो नाइल्स रोए से खुद को मारने को कहता है ताकि ये दिन ही रीसेट हो सके। वहीं उस दिन को रीसेट करने के बाद सेरा के साथ क्या हुआ, यहाँ से अब हमें सेरा के बारे में दिखाया जाता है कि उस दिन भागने के बाद से वो क्या कर रही थी। जहाँ वो इस दिन नाइल्स से पहले उठती और एब के पास जाकर कहती कि आगे से उनके बीच कुछ नहीं होगा और वो अपनी बहन को और धोखा नहीं दे सकती। जहाँ से वो होटल से निकल एक दूसरे टाउन के कैफे में जाती और वहाँ से उसने क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया ताकि वो ये जान सके कि वे इस टाइम लूप से निकल कैसे सकती है। और ऐसे ही सैकड़ों दिन बीतने लगे जहाँ सेरा नाइल्स से छुप कर अकेले यहाँ आ जाती और साइंस की पढ़ाई करती। उसने दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के ऑनलाइन सेशंस देखे, हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए और इसी दौरान एक लूप में उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बकरी पर बॉम्ब बांध उसे उसी गुफा में भेज भी दिया ताकि वो पोर्टल ही नष्ट हो जाए। जहाँ प्रेजेंट में नाइल्स आंखें खोलता है और सरप्राइजिंगली सेरा उसके सामने बैठी थी, जिससे कि नाइल्स काफी ही खुश होता है। जो सेरा फाइनली उसे मिलने आ ही गई और वो जल्दी से उसे माफी मांगने लगता है जो उसने उस लूप में उसे सुनाया था। उसे उसके अफेयर को लेकर जज किया, मगर यहाँ सेरा तो उसे कुछ और ही बताने आई थी और वो उसे समझाना शुरू करती है कि कैसे उसने इतने दिनों तक पढ़ाई के बाद फाइनली इस लूप से निकलने का रास्ता खोज ही निकाला। दरअसल वे स्पेस टाइम के एक बॉक्स में फंसे हुए हैं, इसलिए एक ही दिन को बार बार जिए जा रहे हैं और वो एनर्जी सोर्स वो गुफा वाला पोर्टल है। तो अगर वे खुद को बॉम्ब से बांध उस गुफा में जाकर उड़ा ले तो शायद से वे इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अभी तो सेरा को भी नहीं पता कि वे जाएंगे कहाँ, क्या वे किसी पैरेलल यूनिवर्स में चले जाएंगे या फिर किसी और समय में, मगर कम से कम वे इस 9 नवंबर वाले दिन से तो निकल ही जाएंगे, जिसका कि एक एक्सपेरिमेंट वो एक बकरी पर ऑलरेडी कर चुकी है। अब ये सुनकर नाइल्स इसके लिए तैयार नहीं था। उसे तो लाखों दिनों तक एक ही दिन को जीते हुए इसकी आदत हो चुकी थी। वहीं उसे तो अपनी रियल लाइफ भी याद भी नहीं कि वो लूप से बाहर क्या करता था और वो कहने लगता है कि यहाँ वे एक साथ रहकर एंजॉय कर सकते हैं। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, ना उन्हें पैसे की जरूरत है, ना उनके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी। बच्चों को पैदा करने से लेकर पालने तक भविष्य की चिंता, उन्हें कुछ भी सोचना नहीं होगा। तो नाइल्स के अनुसार उन्हें इसी टाइम लूप में रहकर एंजॉय करना चाहिए जैसा कि वे अब तक करते आए थे। मगर सेरा का मानना तो बिल्कुल इससे उल्टा था और वो कहती है कि एक ही दिन को जीने का क्या फायदा, यहाँ उनकी लाइफ मीनिंगलेस है, बिना मौत के डर के वे क्या ही जिएंगे। यहाँ नाइल्स उसे फिर से कहता है कि मगर बाहर की लाइफ डिफिकल्ट होगी, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होंगी, सोसाइटी के अनुसार उन पर जीने का दबाव होगा। मगर सेरा के अनुसार वो इसी दिन अपनी बहन के पति के साथ नहीं उड़ सकती, तो उसे अपनी गलती को सुधारने के लिए ये लूप तोड़ना ही होगा। और वो नाइल्स को आखिरी बार गले से लगा। अब इस टाइम लूप को तोड़ने के लिए अकेले ही निकल जाती है। वहीं पीछे नाइल्स परेशान था कि वो क्या करे क्योंकि वो इस लूप से निकलना ही नहीं चाहता। और सेरा भी इसी दिन को आखिरी बार अच्छे से जीने लगती है क्योंकि ये दिन इस लूप का उसका आखिरी दिन था जहाँ सेरा सबको अच्छे से देखती, पूरी शादी को एंजॉय करती। और इस बार वो खुद से ही सबके सामने अपनी बहन के लिए स्पीच भी देती है कि वो अपनी बहन के लिए कितनी खुश है। वही वो एब को देख कहती भी है कि वो इस चांस को ना खोए और उसकी बहन को हमेशा खुश रखे। तो दूसरी ओर नाइल्स बाहर में शराब पी रहा था और उसकी सेरा आज इस लूप से निकल जाएगी, लेकिन
अब आसपास के लोगों से बात करने पर उसे एहसास होता है कि बिना किसी अपने के अकेले जीने से क्या ही फायदा, और अगर उसके पास सैरा हो तो वो लाइफ की डिफिकल्टीज को भी पार कर सकता है। तो अब वो जल्दी से भागकर उसी गुफा तक जाने लगता है ताकि सैरा के अकेले जाने से पहले वो वहाँ पहुँच सके। वहीं सैरा तो खुद से बोम बांध अब गुफा की ओर निकल पड़ी थी, ये सोचते हुए कि नाइल्स तो यहीं रहना चाहता है कि अब आखिरी वक्त पर उसके अंदर जाने से पहले ही नाइल्स भी वहाँ पहुँच ही जाता है और सैरा को बताने लगता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता और वो उसके साथ इस लूप से निकलने को तैयार है। वहीं बेशक से उन्हें ये भी नहीं पता कि वे इस लूप से निकल कर जाएंगे कहाँ या वे हमेशा हमेशा के लिए मारे जाएंगे, मगर वो सैरा के लिए ये रिस्क लेने को भी तैयार है, जिसे कि सुन सैरा के भी आंखों में आंसू थे। और यहाँ से दोनों अब एक साधु गुफा के अंदर जाते हैं और पोर्टल के पास एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर फाइनली सैरा बॉम्ब को ब्लास्ट कर ही लेती है, जिसके बाद स्पेस टाइम ग्लिच करता है और हम सैरा और नाइल्स को उसी पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं। मगर तभी वहाँ उस घर का मालिक अपनी फैमिली के साथ आ जाता है, यानी कि दोनों ही सक्सेसफुली उस लूप से निकल चुके हैं, क्योंकि 9 नवंबर को तो कभी ये फैमिली अपने घर आती ही नहीं थी। और वे ये जान खुश होते हैं कि वे फाइनली 10 नवंबर वाले दिन आ ही गए। तो वही 9 नवंबर को रॉय फिर से शादी की पार्टी में आता है और नाइल्स को पकड़ पूछने लगता है कि कल जो सैरा ने उसे फोन पर उसी लूप से निकलने का तरीका भेजा था, क्या वो सच में काम करेगा। मगर अब सरप्राइजिंगली नाइल्स रॉय से कहता है कि वो है कौन और वो उसे नहीं पहचानता, जिससे कि अब रॉय समझ जाता है सैरा का आइडिया काम कर गया और सैरा और नाइल्स दोनों इस लूप से निकल ही गए। इसीलिए इस नाइल्स को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि ये तो उस नाइल्स का पास्ट वर्जन है और उसके लिए तो ये एक नॉर्मल सा दिन है जहाँ वो पहली बार इस दिन को जी रहा है। तो वही अब रॉय के पास भी सैरा के बॉम्ब वाले एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स हैं, तो वो भी उसका इस्तेमाल कर फाइनली इस टाइम लूप से निकल ही जाएगा। मगर अब यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ की 10 नवंबर वाले दिन सैरा और नाइल्स पाते हैं कि उनके आसपास ढेरों डायनासोर्स घूम रहे हैं और यहाँ से रिवील होता है कि उस ब्लास्ट से वे टाइम लूप से तो निकल गए, मगर 10 नवंबर को अपने नहीं बल्कि किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चले गए। एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स जिसमें कि अभी तक के भी समय में डायनासोर्स जिंदा है और इंसानों के साथ रहते हैं। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।